हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। ठीक है दोस्तों, उसका आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर। उससे पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल देख लिया था। उसके बाद सेकंड टॉपिक देखा अपन ने सिंबल इम्पोर्टेंस इन केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें सिंबल का इम्पोर्टेंस देखा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था अपना कोवलेंट बॉन्ड क्लीवेज। कहने का मतलब सह संयोजक बंध का विदलन। कितने टाइप से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला टाइप पढ़ा हमने होमोलाइसिस क्लीवेज, उसका डिस्कशन किया। सेकंड देखा अपन ने हेट्रोलाइसिस क्लीवेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है अभिकर्मक के प्रकार। ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अभिकर्मक होते हैं वो होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। यदि दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनके द्वारा तो कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में ये रिएजेंट है, इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम कहते हैं कि यदि कोई हमारा कंपाउंड है ए और बी, ठीक है दोस्तों, यदि हम कहें कि B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है एटम A से। तो यहां पर क्या होगा? इसका हेट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा। तो ये क्या करेगा? ये B दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा? अट्रैक्टिव कर लेगा और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर देखते हैं, इससे बनता है A पॉजिटिव और B नेगेटिव। कहने का मतलब इस बॉन्ड का यदि अपन ने हेट्रोलाइसिस क्लीवेज किया तो यहां पर आयनों का फॉर्मेशन हुआ। तो इन आयनों के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं आयनिक रिएक्शन। वो किसके द्वारा होगी? इन रिएजेंटों के द्वारा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव है तो ये किससे अटैक करेगा दोस्तों? ये नेगेटिव से कंडक्ट होएगा, और ये नेगेटिव है तो ये किससे मिलेगा? ये पॉजिटिव से मिलेगा। तो इसीलिए इन रिएजेंटों की आवश्यकता हुई, किसमें? आयनिक रिएक्शन में। या हम कह सकते हैं कि इन रिएजेंटों के द्वारा आयनिक रिएक्शन संपन्न होती है। यहां तक क्लियर है? अब बात आती है कि सबसे पहले तो रिएजेंट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, तो हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहां पर सिंपल सी एक रिएक्शन लेते हैं। कोई रिएक्शन है दोस्तों ए बी, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं X से। ठीक है दोस्तों, ये X अटैक करता है इस A पर और यहां पर हमें कंपाउंड प्राप्त होता है AX प्लस B माइनस क्या होता है? बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि जो A और B है ये तो हमारा अभिक्रिया में क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों, और ये जो अटैक कर रहा है ये ही है दोस्तों रिएजेंट। जो हम बात कर रहे हैं वही है ये रिएजेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये जो रिएजेंट है ये हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है,
न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, और यदि कुछ रिएक्शनों में देखें तो ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और फ्री रेडिकल का भी काम करेगा। तो हम देखते हैं कि जो रिएजेंट है ये किस पर अटैक करता है, अभिकारक पर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम इससे इस रिएजेंट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे कि वह स्पीसीज जो क्रियाकारक या मध्यवर्ती पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करती है उसे हम कहेंगे अभिकर्मक या रिएजेंट। ठीक है, कहने का मतलब वह स्पीसीज जो अभिकारक या मध्यवर्ती पर आक्रमण करके प्रोडक्ट का निर्माण करती है रिएजेंट कहलाती है। ये अपनी थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कि ये रिएजेंट है ये कितने टाइप के होते हैं। जनरली दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में 2 टाइप के दिए गए हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहां पर हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिएजेंट। कहने का मतलब अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर देखते हैं दोस्तों, अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक, सेकंड है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले है इलेक्ट्रो स्नेही और दूसरा है नाभिक स्नेही। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक कहते किसे हैं? ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, या कहें हम इलेक्ट्रोन्यून स्पीसीज होती है, ऐसे अभिकर्मकों को हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से क्या रखते हैं? स्नेह रखते हैं। ठीक है, ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से क्या रखते हैं? स्नेह रखते हैं, या इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। यदि हम बात करें तो ये अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब इन अभिकर्मकों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं ये लुईस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब
इलेक्ट्रॉन स्नेही की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होने के कारण ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस एसिड की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यदि देखें तो इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो अष्टक होता है वो अनकंप्लीट होता है। यहां पर देखें तो इनके पास इनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसका पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। अब बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये धनायन भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये धनायन प्रकार के भी होते हैं और उदासीन प्रकार के भी होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन से क्या करती है, स्नेह करती है, या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। ऐसे अभिकर्मकों को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद देखें कि ये जो लुईस अम्ल है इनमें क्या होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ये जो लुईस एसिड है इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इनमें अष्टक पूर्ण नहीं होता है। और अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पर इनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें तो ये धनायन भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं हम इनके एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इसे हम E पॉजिटिव के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दोस्तों धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही, या जिन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कौन से होंगे। यहां पर यदि एग्जांपल से देखें तो यहां पर हो सकता है R पॉजिटिव, H प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, R CO प्लस। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखें तो Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, Ag प्लस और Fe3 प्लस एंड एसेट्रा। तो ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं।
कहने का मतलब इन पर क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव आवेश पाया जाएगा। यदि हम बात करें सेकंड की तो ये क्या होते हैं, उदासीन प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, यदि हम बात करें तो AlCl3, ZnCl2, SO2, CO2, SO3, बात करें BF3, तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके टाइप हो गए। यदि इन दोनों कंपाउंड आपको कहीं भी दिख जाएं तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। एंड एक्सेट्रा आप बता सकते हो। और भी होते हैं, ये होते हैं कार्बिन। ठीक है, ये होता है नाइट्रिन। ठीक है, ये भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। इसे बोलते हैं दोस्तों कार्बिन और इसे बोलते हैं नाइट्रिन। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, इसीलिए ये दोनों किसकी तरह व्यवहार करती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टाइप रिएजेंट। कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप है हमारा यहां पर नाभिक स्नेही। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यदि हम बात करें कि नाभिक स्नेही होते क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती हैं, उन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये नाभिक से क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। ठीक है, या ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो दोस्तों नाभिक स्नेही होते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो हम कह सकते हैं इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है। ठीक है, इसीलिए ये नाभिक स्नेही किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों। नाभिक स्नेही किसे कहेंगे, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से क्या रखते हैं, स्नेह रखते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होने के कारण ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि नाभिक स्नेही कितने टाइप के होते हैं। तो हम देख लेते हैं नाभिक स्नेही के प्रकार। यहां पर देखते हैं दोस्तों, नाभिक स्नेही को हम किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल Nu- के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो
इसका फर्स्ट टाइप देखें तो ये होता है ऋणायन। पहला टाइप क्या है इसका? ऋणायन। कहने का मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो पहला टाइप है ऋणायन। इसे हम देखते हैं OR नेगेटिव, SH नेगेटिव, SR नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव ये भी ले सकते हैं, NH2 नेगेटिव, यहाँ पर NH R। ठीक है, R2NH प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ले सकते हैं हम LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रो। ठीक है, यदि इसका नामकरण देखें तो NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? दोनों नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि इन दोनों में जो होता है वो H- हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला टाइप। इसके बाद नाभिक स्नेही का सेकंड टाइप देखें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। कहने का मतलब जिनके पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर पाया जाता है। ऐसी स्पीसीज भी किसकी तरह व्यवहार करती हैं? नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ROH, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पाया जाता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यदि देखें ROR, ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखें हम तो यहाँ पर RSH RSR। ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं हम, यूज करते हैं R2NH। यहाँ पर इसकी जगह ये यूज ले सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं रखें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हेलोजन कंपाउंड ले सकते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव और I नेगेटिव, ये ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, एसेट्रा। ये सभी किसके रूप में ले सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन युग्म। इन सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे? नाभिक स्नेही की तरह। ठीक है, इसके बाद बात आती है, यहाँ पर देखते हैं हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं तो HCH डबल बॉन्ड CHH। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? एल्कीन है। ये भी किसकी तरह व्यवहार करती है? नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड है। यदि हम बात करें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। और हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है? बेंजीन। ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक समझ लिए, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद यहां तक हो गया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप है
दोस्तों कार्ब धात्विक कहने का मतलब OMC, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेह की तरह, जैसे RMgX। ये क्या है दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसमें ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। या कहीं RLi, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और बात करें R2CuLi। ठीक है दोस्तों, तो कार्ब धात्विक यौगिक भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेह की तरह। यहाँ तक समझ में आ गया। कहने का मतलब नाभिक स्नेह कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के। पहला, नेगेटिव चार्ज जिनके पास हो, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर हो, इन सभी के पास क्या पाया जाता है, लोन पेयर। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करेंगे, नाभिक स्नेह की तरह। इसके बाद अगला देखते हैं द्विबंध व त्रिबंध। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हमारा लास्ट टाइप है कार्ब धात्विक। तो कार्ब धात्विक यौगिक भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। यहां पर अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही में अंतर। ये जनरली कई बार एग्जाम में आ सकता है कि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही व न्यूक्लियोफाइल में अंतर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इधर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिख सकते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, अपन ने दोनों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया है, तो हम इसके डिफरेंट या इनमें अंतर आसानी से कर सकते हैं। पहला अंतर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन से क्या रखते हैं, स्नेह रखते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखें तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। ठीक है, थर्ड देखें तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर Cl प्लस Br प्लस CO2 SO2 ZnCl2 एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद नाभिक स्नेह के बारे में देखें तो ये क्या करते हैं, ये नाभिक से स्नेह रखते हैं। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखें तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये लुईस क्षार की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। इसके बाद देखें तो कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं यहाँ पर RMgX OH नेगेटिव SR नेगेटिव। यहाँ पर देखें तो ROH
या NH3 एसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये था नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर, जिसको अपन ने आसानी से क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है, नाभिक स्नेही में अंतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।